हेलो एस्पिरेंट्स। तो हमारा जो सेशन चल रहा है PYQs मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी मेंस के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करना। फर्स्ट स्टेप जो हमने लिया है वो UPPSC के लिए है। अभी हम PSC के PYQs सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मेंस जो वो रिटेन 2018 से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा जो टारगेट है अभी 2023 टू 18 के क्वेश्चन सॉल्व करना। देन हम 24 के भी सॉल्व कर लेंगे। फिर हम UPSC के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे PYQs। देन हम MPPSC के भी सॉल्व करेंगे। इसका मेन पर्पस होगा फर्स्टली कि मैंने मेंस दिया हुआ है तो पता है मुझे कि कैसे करना है। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, हमें अब एक स्टैटिक पोर्शन एक ही होता है, जैसे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सभी के लिए सेम है। थोड़ा स्टेट स्पेशल कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे MP में हो सकता है, UP में हो सकता है, बट जो उसका मेन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो आप उसके सभी फैक्टर्स पढ़ेंगे, सोशल मतलब सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, है ना, सभी डायरेक्शंस पढ़ेंगे। किसी स्टेट में सामाजिक पूछ लेगा, किसी में आर्किटेक्चर पूछ लेगा, जैसा कि पूछता है हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन में जो है उसका जो ग्रेन था सरप्लस था, या फिर उसका जो रहन सहन था वो शहरीकरण था, है ना, ऐसे क्वेश्चन। तो जब हम कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ऑलमोस्ट एक टॉपिक को कई तरीके से, कई डायनेमिक्स से उसके फैक्टर्स सॉल्व कर चुके होते हैं, प्रैक्टिस हो चुकी होती है। देन जब हम मेंस में बैठते हैं तो उस टाइम पे हमारा माइंड जो है ऑलरेडी जो हमारी पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा आज का जो है वो टिप था, कैसे हमें किसी भी एक टॉपिक पे वर्क करना है। जो हमारा नेक्स्ट डे होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है, जैसे कुछ एग्जांपल दे दूंगी जो करंट में चल रहा है, फिर समझाऊंगी कि कैसे करंट को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। कोई एक वर्ड मिला तो उससे हम उसके हर डायरेक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो हम उसे सॉल्व कर सकें। ओके, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है UPPSC 2021 का 125 वर्ड्स। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य है ना, वैदिक लिटरेचर। तो अभी तो आप जैसे अभी इंडिया का मैंने ऐसे रफ मैप बनाया है, बट देखिए जैसे ये गुजरात का एरिया है, फिर यहाँ से है ना, ये फिर राजस्थान होता हुआ ऐसे हरियाणा, पंजाब ऐसे होता हुआ जम्मू कश्मीर वगैरह चल जाता है। ये पार्ट तो नहीं था, बट ये वैदिक से रिलेटेड भौगोलिक विशेषता बता रहा है। तो उस टाइम जो वैदिक टाइम पे जो भी मैप में आती थी वो एरिया हमने शो किया है यहाँ पे मैप के थ्रू। किसी भी अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसमें अगर मैप यूज हो जाए, ग्राफ यूज हो जाए, या फिर कुछ ऐसा जो शॉर्ट फॉर्म में आप उस आंसर को कम्प्लीटली आंसर कर सकें, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ मैप बना दिया है तो आप एक ओवर थ्रू कर पा रहे हैं कि इतना एरिया माना जाएगा। अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक काल में वैदिक लोगों का निवास स्थान मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र, हिमालय, मुंजवत पर्वत, गंगा यमुना जैसी नदियों, समुद्रों का उल्लेख विशेषताओं में आता है। पूर्व में जो है वो हिमालय, तिब्बत, उत्तर में तुर्किस्तान, पश्चिम में अफ़गानिस्तान, दक्षिण में अरावली जो राजस्थान में है ना। अभी करंट अफेयर्स में आपने सुना होगा अरावली को तोड़ने की बात की जा रही है, जबकि ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड सही वे में सही नहीं होगा। विशेषताएं, अब हमने विशेषताएं बता दिया, या तो हम इसे रिटेन में करते तो 125 वर्ड से ज़्यादा हो जाता, जो कि एग्जामिनर को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा लिमिटेड वर्ड ही 125 वर्ड है। तो मैंने ऐसे कर दिया, नदियाँ, पर्वत, किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र को अगर आप लेंगे भूगोल की दृष्टि से, ज्योग्राफी की दृष्टि से, तो आप उसमें नदियाँ बताएंगे, पर्वत बताएंगे, जो भी अन्य क्षेत्र होंगे। तो मैंने भी वैसा ही बताया है, बस बताने का थोड़ा तरीका चेंज है। नदियाँ होगा तो उसमें सप्त सिंधु आएंगी, गंगा व यमुना, सरस्वती, है ना, जो कि अभी विलुप्त हो गई है। पर्वत, हिमालय, मुंजवत, त्रिकोटा, ये हो जाएगा। अन्य क्षेत्र में आता था गांधार, राजपूताना, सागर एंड समुद्र।
तो ये हमने आंसर कंप्लीट कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का ही 125 वर्ड्स में। ये इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन है ना, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन न केवल एक तकनीकी क्रांति अपितु सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी करें। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो उसमें लास्ट है, विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, संदर्भ कीजिए, है ना, उस पर ध्यान रखना है कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने इसका भी मीनिंग बताया है कि किस में क्या एक्सप्लेन आपको करना है। तो औद्योगिक क्रांति न केवल, मतलब सभी को पता है कि इसमें हमारी जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की गई थी, बट इसने सिर्फ ना कि टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन लाया, बल्कि हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा किया। तो हमें वो बताना है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है आंसर। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन से शुरू होकर पूरे विश्व को हाथ से मशीनों तक पहुंचा दी। मतलब जो काम हमारा हाथ से होता था वो मशीनों पे डिपेंड हो गया, चेंज हो गया। और इससे क्या हुआ, जो हमारा काम 2 दिन में होता था वो हमारा काम ऑलमोस्ट आधे दिन में या फिर 1 दिन में कंप्लीट हो जाता था। तो मतलब आप डिमांड जो है उसको सप्लाई जो है और ज़्यादा कर पाने में एलिजिबल होंगे, है ना। तो ये प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, जिससे आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी युग की शुरुआत हुई। यहीं से हमारे जो है उद्योग और तकनीकी की शुरुआत मानी जाती है। अब क्योंकि क्वेश्चन का मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, इसका जो मेन है उसने पूछा है बॉडी जो है उसमें बताना चाहिए कि हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या परिवर्तित किया, तो वो ये है। मैंने ऐसे बताया है, आप उसे सेम एक साथ भी करके बता सकते हैं या फिर आप पॉइंट्स में अलग अलग भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप पहले सामाजिक बता देंगे पॉइंट वाइज, फिर आप आर्थिक बताएंगे, बट मैंने एक साथ शो किया है ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में ईजिली आ सके और रिप्रेजेंट भी हो पा रहा है, आई थिंक। देखिए, सामाजिक प्रभाव, सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति व मजदूर वर्ग। अब सभी को पता है कि हर इंसान पूंजीपति तो हो नहीं जाएगा, हर इंसान कैपिटलिस्ट तो हो नहीं जाएगा, वरना मार्क्सवाद जैसी चीज़ें कहाँ से आती है ना। तो पूंजीपति व मजदूर वर्ग का निर्माण हुआ। शहरीकरण व स्वास्थ्य, अब क्योंकि गांवों से लोग पलायन करने लगे, शहर में जाने लगे, क्योंकि शहर में ही तो उद्योग मिलते थे ईजिली। अभी भी आप देखेंगे गांवों में उद्योग नहीं मिलते हैं, शहरों में ही चीज़ें अवेलेबल हैं। अब उद्योग बढ़ने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा, जो कि सामाजिक प्रभाव में आता है। पारिवारिक संरचना में बदलाव, अब क्योंकि जब गाँव से शहर की तरफ पलायन होगा तो एकल परिवार को बढ़ावा मिला। गांव में लोग एक साथ रहते थे, लेकिन अब अलग अलग रहने से कहीं ना कहीं एकल परिवार को जो है वो ज़्यादा ग्रोथ मिली। श्रमिकों की दशा, पहले श्रमिक कहीं ना कहीं डिपेंड थे, अब उनकी दशा चेंज हो गई। मध्यम वर्ग का प्रभाव, मध्यम वर्ग का प्रभाव ऐसा, या तो पूंजीपति वर्ग होते थे या फिर श्रमिक वर्ग होते थे, तो जो मध्यम वर्ग है वो अपना इफेक्ट ज़्यादा डालने लगा। सामाजिक चेतना, लोगों में जब पैसा आया तो जो मानसिक विकास है उसका भी निर्माण हुआ, क्योंकि वो लोगों से जुड़ने लगे। बाल श्रम भी बढ़ा। फिर हम देखते हैं आर्थिक प्रभाव, शहरीकरण, कुटीर उद्योगों का प्रचलन, वैश्विक व्यापार व उपनिवेशवाद, जैसे कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ इंडिया में, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है ना, प्राइवेटाइजेशन, तो उसका इफेक्ट दिखता है भारत में भी अच्छे से। रोजगार का स्वरूप बदला, हाँ पहले हैंडमेड चीज़ें बनती थी, अब उद्योगों पे डिपेंड हो गए। तकनीकी और परिवहन में सुधार, अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई तो हमारा जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टिंग, वो भी बेहतर हुआ। उत्पादन और धन में वृद्धि, अब प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी, और जितना अच्छा सप्लाई होगा तो धन का निर्माण होगा। पूंजीवाद और मुक्त बाजार का उदय, है ना। इसने ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हैं, निगेटिव इफेक्ट भी है। जैसे ये हमारा कहीं ना कहीं एक परिवार का निगेटिव इफेक्ट है। श्रमिकों की दशा खराब हुई तो ये भी निगेटिव इफेक्ट है। स्वास्थ्य भी खराब हुआ, ये भी निगेटिव इफेक्ट है ना। शहरीकरण बढ़ा तो कहीं ना कहीं गाँवों को इम्पोर्टेंस कम दी गई, तो इनका निगेटिव, हर पहलू का पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट दोनों होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये 2013 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि अब यूपी ही, लेकिन क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है, अपने को प्रैक्टिस करनी है, पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफ़ी है, पर किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी का जो है ये कोट है, जो महात्मा गांधी ने बोला था। जनरली यूपीएससी का फोकस ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे होता है, या फिर हमारे लीडर्स ने क्या बोला है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग आपके लैंग्वेज में या आपके वर्ड्स में क्या हो सकता है, उस पर फोकस्ड होता है। तो कहना चाहता है कि मतलब पृथ्वी पर इतना तो है कि सब की आवश्यकता पूरी की जाए, बट किसी की लालच है तो वो फिर पूरी नहीं की जा सकती। तो इसको हमने ये 150 वर्ड्स का है। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 वर्ड्स या फिर 250 वर्ड्स में होते हैं, और पीएससी के जो है वो 125 वर्ड्स और 200 वर्ड्स में। तो स्टार्ट किया। हमारा जो पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन हमारा बॉडी पार्ट होगा। तो मनुष्य की आवश्यकताएं तो सीमित है, किंतु लालच की सीमा नहीं है। बुनियादी आवश्यकताएं पर्याप्त है, किंतु आधुनिकता एवं विकास की होड़ में मतलब फोर्सली जो है में ज़रूरतों को निर्धारित न करते हुए अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। मतलब सोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, बट उनका यूज़ ज़्यादा करने की वजह से कम चीज़ें हो रही हैं। अब एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल के थ्रू क्या है, आंसर आपका और इजी हो जाएगा। कुछ उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा खपत, जैसे एनर्जी। बढ़ती जनता तथा ऊर्जा की आवश्यकता ने कोल जो है कोयला तथा जल का पर्याप्त प्रयोग किया, जो अनवीकरणीय है। सॉरी, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, करेक्ट कर लेंगे। मतलब नॉन रिन्यूएबल कोयला और जल जो है वो नहीं है। कोयला जो है काफ़ी मिलियन ईयर्स के बाद जो है वो फॉर्म हो पाता है, किंतु मानव द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। एग्जाम्पल 2030 तक जो है हमारा वो 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य जो रखा गया है सस्टेनेबल एसडीजी गोल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें गुजरात जो है वो सौर ऊर्जा उत्पादन में अच्छा कार्य कर रहा है, जिसको हमें और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। कृषि क्षमता। अधिक आवश्यकताओं के कारण रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हानिकारक है स्वास्थ्य तथा मृदा उर्वरता के लिए। उदाहरण, सिक्किम राज्य पहला जैविक खेती अपनाने वाला राज्य बना है, तो ऐसे और भी राज्य जो है वो अपना सकते हैं और कृषि क्षमता को बढ़ावा दे सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन। संसाधनों के खपत पर्यावरण प्रदूषण कम करने हेतु आवश्यक। उदाहरण, केरल के अलाजुआ शहर ने सफल अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जो है वो लागू की है। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स हमें कैसे ही मिल पाएंगे, जब हम करंट अफेयर्स से कनेक्टेड होंगे डेली। औद्योगिकीकरण। कंपनी आवश्यक भी किंतु नकारात्मक प्रभाव भी, अतः कम करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR आपने इकोनॉमी में सुना होगा। एग्जाम्पल, टाटा समूह जैसे बड़ी कंपनी ने शिक्षा स्वास्थ्य सेवा के तहत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। तो ऐसे एग्जाम्पल से आप बता भी पा रहे हैं कि कैसे हम स्टेप्स ले सकते हैं, मतलब हम वे फॉरवर्ड भी चीज़ें बता रहे हैं। For today, thank you so much.